तो भाई अभी थोड़ा टाइम मिल गया है हमें टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड लास्ट नाइट। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो हर एक उस इंसान के लिए है जो इस टीम को गाली दे रहा है, जो रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन डिस्क्रेडिट कर रहा है, जो विराट कोहली को सेल्फिश बता रहा है, या फिर जो इन जनरल कल के रिजल्ट को लेके उदास है। बेसिकली ये हर एक हिंदुस्तानी के लिए वीडियो है जो कल टीम इंडिया को बैक कर रहा था और बहुत ही नाखुश है कल के रिजल्ट के बाद। भाई क्रिकेट जहाँ तक मैं समझता हूँ एक ऐसा गेम है जहाँ पर इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत मैटर करती है। आप एट टाइम्स गेम्स भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे ही जीतते हो, स्पेशली इन क्रिकेट। फुटबॉल स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन आज हम फुटबॉल के बारे में बात नहीं करने वाले जो हम यूजुअली करते हैं। हो सके तो यार ये अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी देखें और समझे मैं क्या बोलने वाला हूँ आगे जाके। ऑल दो बे को मतलब मैं समय इतने हाई इन इमोशंस हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। दिस वॉज प्रोबेबली इफ नॉट दी बेस्ट, इफ आर्ग्यूबली नॉट दी बेस्ट, इट वॉज वन ऑफ दी बेस्ट साइड्स इंडिया कुड एवर प्ले। इन द सेंस कि आप कोहली की बात कर लो, शर्मा की बात कर लो, गोल्डन बैट्समैन हैं ये दोनों के प्लेयर्स। फाइनल वर्ल्ड कप था उनका। आप शुभमन गिल की बात करो, अपकमिंग टैलेंट है ऑफ कोर्स, एंड अब तो मतलब धीरे धीरे सेटलिंग इन द साइड। आप हमारे बॉलिंग ऑर्डर की बात कर लो, आप बुमराह की बात कर लो, शमी की बात कर लो, सिराज की बात कर लो, सब ही बहुत ही सॉलिड बॉलर हैं और सारे के सारे टीम, पूरी की पूरी टीम प्रॉब्ली बार 2-3 प्लेयर्स फॉर्म में थी इन दिस वर्ल्ड कप। कितनी कितनी बड़ी आयरनी है ना कि इंडिया का जो पहला मैच था इस टूर्नामेंट में वो ऑस्ट्रेलिया के सामने था और वहाँ पर इंडिया 6 विकेट से मैच जीत गई थी। एंड इंडिया का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने भी वही था और ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीत गई इंडिया के सामने। बस फ़र्क 10 बॉल का था। वहाँ पर इंडिया 52 बॉल से जीती थी, यहाँ पर 42 बॉल से जीती थी अपना फर्स्ट मैच, एंड हारी है अपना लास्ट मैच इंडिया। यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू दिस टीम फॉर वॉट इट हैज़ डन। अभी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया क्लच मोमेंट्स में हक देती है, क्लच मोमेंट्स में इंडिया से कुछ हो नहीं पाता है, उस पर भी हम टचअप करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। पर आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी टू दीज प्लेयर्स। आपको विराट कोहली को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। उसने 765 रन्स बनाए हैं, ही इज़ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड साथ ही साथ सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं उन्होंने एज अ बैट्समैन, और कितने सारे रिकॉर्ड तोड़े यार ड्यूरिंग दिस जर्नी। हम में से कितने सारे ऐसे क्रिकेट फैंस हैं जिसमें मैं खुद को गिनता हूँ कि हमने मतलब मैं क्रिकेट देखता था पहले, लेकिन रफली कुछ 2015-16 से इतना टच नहीं किया था। 2019 में फिर वर्ल्ड कप देखा और अभी सीधा 23 में वापस अच्छी तरीके से फॉलो किया, बिकॉज इस टीम ने आपके अंदर वो विश्वास जगा दिया था कि इंडिया के अंदर ये टूर्नामेंट हो रही है और इंडिया तो अब वर्ल्ड कप जीत ही जाएगी, जिस तरीके से हमने 2011 में किया था। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, ये टीम मेरे ख्याल से, इन माई ओपिनियन, मैंने 2011 का पूरा वर्ल्ड कप देखा था, ठीक है, आई वाज अ किड, बट मैंने देखा है। ये टीम जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी ना, आप कह सकते थे कि ये टीम शायद से 2011 से बेटर टीम थी, ठीक है। आप बात कर लो कोहली की, शर्मा की, मैंने सबके नाम ले लिए। विराट कोहली स्कोर्ड 765 रन्स, रोहित शर्मा के 597 रन्स थे। आप श्रेयस अय्यर की बात कर लो तो ही हैड द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स फॉर अ नंबर 4 बैट्समैन, ठीक है, जहाँ पर आई थिंक उन्होंने 530 रन्स बनाए थे। यहाँ पर आप केएल राहुल की बात करो तो 452 रन्स बनाए थे। शुभमन गिल ने 350 रन्स बनाए थे। एज अ यंग प्लेयर 350 रन्स बनाना काफ़ी बड़ी बात होती है। आप हमारे बॉलिंग ऑर्डर की बात कर लो तो शमी ने 24 विकेट लिए हैं, ही हैज़ टेकन द मोस्ट विकेट्स हियर। आप बुमराह की बात कर लो तो 20 विकेट उन्होंने लिए हैं। जडेजा ने 16 विकेट लिए हैं। कुलदीप यादव ने 14 विकेट लिए हैं। मोहम्मद सिराज ने 14 विकेट लिए हैं। तो इतने सारे मैंने आपको नाम गिना दिए, प्रैक्टिकली पूरी टीम आपको गिना दी, सब ने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है टिल द फाइनल, एंड उसके लिए आपको उन्हें दाद देनी पड़ेगी। यू हैव टू सेलिब्रेट देम, रीजॉइस देम टिल द जर्नी, टिल द फाइनल। अब फाइनल में क्या हुआ उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपने पहले 10 गेम में परफॉर्म किया था, नॉट इवन विनिंग दोज 10 गेम्स, बट जिस तरीके का डिस्प्ले दिखाया था, जिस तरीके से डोमिनेट किया था, उस चीज़ को ना आपको देख के लग रहा था कि यार ये टीम तो जीत जाएगी। और ये ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करूँ तो यार आई डोंट थिंक कि 2015 से 2023 में, मतलब 15 में इन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, एंड अभी 2023 में वर्ल्ड कप जीता है। आई थिंक 7 से 8 प्लेयर्स तो कॉमन ही प्लेयर्स थे। आप स्टीव स्मिथ की बात कर लो, आई थिंक ही वाज देयर इन द 2015 वन,
ग्लेन मैक्सवेल पहले भी थे, ठीक है, मिचेल मार्श, मिचेल स्टार्क, ये सारे प्लेयर्स पहले भी थे उनकी टीम में। आप पैट कमिंस की बात करो, वो भी पहले थे। इतने सारे प्लेयर्स उनके पहले ही थे भाई, और अभी भी करंटली हैं। एंड आप 2019 की बात कर लो, 2023 हमारी इंडियन टीम की बात कर लो, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। कोहली, शर्मा, राहुल, प्रॉब्ली शुभमन गिल का एक एडिशन है, बाकी तो आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ चेंज हुआ। एक ऐसा प्लेयर जिसने मतलब मेरे को उससे बहुत उम्मीदें थी कि ही विल परफॉर्म वेरी वेरी वेल इन दिस टूर्नामेंट। एंड कल भी जब उन्होंने खेला था तो आई वॉज स्टिल रूटिंग कि चलो पूरे टूर्नामेंट में ना सही, अब जाके तो कर लेगा। अभी उसकी भी कोई गलती नहीं है यहाँ पर, दैट ही कम्स एज ए नंबर 6 बैट्समैन। सूर्य कुमार यादव की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव जाने जाते हैं अपने अग्रेसिव स्टाइल के बैटिंग के लिए। इतनी बाउंड्रीज उन्होंने मारे हैं, इतने अग्रेसिवली सिक्सेस पुटअप करते हैं वो इन सारी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ हिम एज वेल, बट ठीक है यार, पिच ने भी साइड नहीं दिया। एंड तुम्हें पता है, मैं मतलब दिस कुड बी अ लिटिल लेमैन काइंड ऑफ अ टेक, पर है ना, तुम्हें पता है मैच कहाँ पर आ रहे? हम मैच तब हार गए जब हमने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को चुना एज द फाइनल वेन्यू। अब तुम सोच रहे हो कि वेदांत भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कौन सी ऐसी टीम है जिसको एकदम बड़े बड़े स्टेडियम्स में खेलने की बहुत ही अच्छी तरीके से आदत है? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को आदत है भाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी ग्राउंड है ना, वो उतने ही बड़े हैं जितने नरेंद्र मोदी स्टेडियम है प्रोबेबली। और इंडिया को इतनी आदत नहीं है, बिकॉज हमारे इंडियन प्लेयर्स वानखेड़े में ज़्यादातर खेलते हैं, ईडन गार्डन्स में ज़्यादातर खेलते हैं, चिन्न स्वामी स्टेडियम में खेलते हैं, मोहाली में खेलते हैं, ऐसे ऐसे ग्राउंड में खेलते हैं जो कि बड़े हैं, पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम जितने बड़े नहीं हैं। अब आप ये भी कह सकते हो कि यार वेदांत भाई हमें थोड़ी मालूम था कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है फाइनल में। मतलब इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे जो भी स्कोर लाइन होती, यही अगर मैच वानखेड़े में हो रहा होता, या फिर ईडन गार्डन्स में हो रहा होता, या फिर चिन्न स्वामी में हो रहा था, जहाँ भी हो रहा होता, इंडिया वुड हैव पुट अप अ बेटर फाइट। आपने कल एक यूज्ड पिच पे खेला, शब्द नहीं है भाई मेरे पास, जेन्युइनली शब्द नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि यार नरेंद्र मोदी वहाँ पर स्माइल कर रहा था जब इंडिया रो रही थी, इंडियन प्लेयर्स रो रहे थे। दैट इज नो, मतलब आप कंपेयर कैसे कर सकते हो यार? दैट्स नो पॉइंट यार। मतलब आई डोंट बिलीव कि यार इस टीम में मतलब नॉट इन द टीम बट क्रिकेट में करप्शन है, मतलब है, प्रॉब्ली है, पर आई डोंट थिंक फाइनल में ऐसा कुछ हुआ जो जिसमें आप कह सकते थे कि करप्शन है। अब आप कह रहे हो कि भाई कमिंस ने विंक मार दी थी बुमराह को या किसी को, तो भाई वो तो पहले भी हो चुका है। तेंदुलकर ने भी किसी को विंक मारी थी, आई डोंट रिमेंबर द मैच, एंड मैंने MS धोनी को भी करते हुए देखा है। दैट डजंट मीन कि मैच फिक्स था। एंड भाई क्राउड क्या कर रही थी भाई? मतलब यू हैव टू बैक योर टीम, दिस इज अ फाइनल, आपको बैक करना है अपनी टीम को। और क्राउड ने कुछ नहीं किया भाई। जब हमारा दूसरा या तीसरा विकेट गिरा फर्स्ट इनिंग में, क्राउड कुछ नहीं कर रही थी भाई, लिटरली शांत होकर बैठे हुए थे। और मतलब 6:30 से तो स्टेडियम खाली होता हुआ दिख रहा था मुझे, पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे खाली हो रहा था। आई कुड सी एम्प्टी सीट्स। दिस इज नॉट अ वे टू बैक योर टीम। एंड कमिंग बैक टू द टीम भाई, इससे बेटर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी नहीं भाई। पूरी टूर्नामेंट डोमिनेट करके जीतना, दैट वुड हैव बीन सम काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन भाई। दैट कुड हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ समथिंग जो आप लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं। आप बात कर लो ICC टूर्नामेंट्स की, आप बात कर लो ICC कॉम्पिटिशन्स की, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में हम भाई 2015 का सेमीफाइनल पहुंचे, 2019 का सेमीफाइनल पहुंचे, यहाँ पर हमने न्यूजीलैंड से हार खाई ली थी, लेकिन हमने न्यूजीलैंड को यहाँ हरा दिया था। आप अभी की बात कर लो, हम फाइनल तक पहुंचे हैं। आप T20 ICC टूर्नामेंट जो होती है वर्ल्ड कप की, उसकी बात कर लो, तो आई थिंक हम 2014 में रनर अप थे, हम 2016 में शायद से सेमीफाइनल गए थे, हम सुपर 12 गए थे 2021 में, और 2022 में हम फिर से सेमीफाइनल में एलिमिनेट हो गए। आप बात कर लो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो वहाँ पर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इंडिया 2021 में रनर अप थी, फिर 23 में फिर रनर अप थी। आप मतलब ICC टूर्नामेंट्स में तो हमें एक तरीके से मान के चलना चाहिए अभी कि यार इंडिया सेमीफाइनल्स में पहुंचेगी या तो फाइनल्स में जाएगी और बॉटल कर देगी। और कुछ लोग तो मतलब इतना स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं ना ट्विटर पे, मेरे को समझ में नहीं आता। लोग कह रहे हैं भाई हम नहीं जीत पाए क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस हो गया हमारे साथ। डू यू इवन नो व्हाट लॉ ऑफ एवरेजेस मीन्स? लॉ ऑफ एवरेजेस तब होता ना आपके साथ अगर आप बहुत पहले टूर्नामेंट से बाहर हो जाते, पर इंडिया तो सेमीफाइनल्स बहुत रेगुलरली पहुंच रही है भाई, या फिर फाइनल भी मैं बोल दूं बहुत रेगुलरली पहुंच रही है। आप कह रहे हो मुझसे कि फाइनल गेम में आके लॉ ऑफ एवरेजेस हिट होता है, पूरी टूर्नामेंट में लॉ ऑफ एवरेजेस हिट नहीं हो सकता किसी के साथ? कमाल की बात है यार।
ये आता है आपको नॉलेज। तो ऑनेस्टली आई डोंट हैव वर्ड्स, जिस मतलब आई एम हैप्पी जिस तरीके से टीम ने फाइट पुट अप करी, स्पेशली इन द फर्स्ट 10 गेम्स। बट जिस तरीके से कल हुआ, आई थिंक इट वाज अ टोटल फेलियर। जो फील्डिंग सेटअप था, रोहित शर्मा डिड नॉट गेट दैट राइट एट सम पॉइंट, बिकॉज जिस तरीके से आप एक स्पिनर के लिए सेटअप करते हो वो डिफरेंट है फ्रॉम फास्ट पेसर से। तो वो मुझे थोड़ा सा अलग अजीब लगा। पर लाइक आप रोहित शर्मा को भी कैसे ब्लेम करोगे भाई, बिकॉज इंडिया को इतनी आदत नहीं है टू प्ले इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्योंकि वो इतना बड़ा स्टेडियम है। इंडिया यूजली उनके जो मैचेस होते हैं वो स्लाइटली स्मॉलर वेन्यूज़ में होते हैं। आप जब भी देख लो ऑस्ट्रेलिया की, चलो ठीक है आप ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी बात कर ही लेते हैं यहाँ पे। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग करी है ना, जिस तरीके से डेविड वार्नर ने, जिस तरीके से कमिंस ने, जिस तरीके से आप बात कर लो ग्लेन मैक्सवेल ने, इनने रन बचाए हैं भाई अपनी टीम के लिए। आप हेड की बात कर लो, आप लबुशेष ने, उसकी तो शायद स्पेलिंग ही नहीं आती मेरे को, उसकी बात कर लो। ये पूरी की पूरी टीम ने जिस तरीके से फील्डिंग परफॉर्मेंस पुटअप करा है ना, यू कैन क्लियरली लुक एट इट एंड से कि यार इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आदत है टू प्ले इन बिगर ग्राउंड्स। इंडिया की बात कर लो यार, तो फील्डिंग सेटअप बहुत ही वीक था हमारा। एंड यहाँ पर मुझे स्लाइटली ब्लेम थोड़ा सा रोहित शर्मा को देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं करूँगा मैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेज इन द पास्ट। बट यहाँ पर चोकअप कर लिया इंडिया ने, एंड इंडिया हार गई है। अभी लोग कह रहे हैं कि भाई हम हेड को पहले ही आउट कर देते थे, तो फिर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था। बट हाँ यार, नहीं हो पाया, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अभी नहीं हो पाया। एंड मतलब यार दोस्तों, आई डोंट नो इफ आई कैन वॉच अनदर ओडीआई गेम यार इंडिया का। मतलब इट्स वियर्ड भाई, आप इतनी अच्छी तरीके से डोमिनेट कर रहे हो एंड देन यू डोंट विन द फाइनल। दिस टीम, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी, वो मर मर के पहुंचे भाई फाइनल में। आप इजीली हरा सकते थे उनको, यू कुड हैव बीटन देम एंड दे आर लिटरली विनिंग इट। भाई इंग्लिश कोई प्लेयर है क्या? वो कोई प्लेयर है क्या? इज ही दैट गुड? पिच की कंडीशन की बात कर लो आप, आई थिंक कमिंस कहीं ना कहीं अपना होमवर्क करके आए थे। ही न्यू क्या पिच कंडीशंस होगी उन्हें। देखो, एक तो ये था कि इंडिया को अगर टॉस जीतती भी तो भी बैटिंग लेती। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि इंडिया भाई टॉस जीत के फील्डिंग ले लेती, तो वैसा नहीं होना था। रोहित शर्मा वांटेड टू बैट फर्स्ट, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि कहाँ पर मिसइंटरप्रिटेशन हुई है इंडिया की। बिकॉज जिस तरीके की पिचिंग सेटअप था ना, आपको फील्डिंग पहले लेनी चाहिए थी, क्योंकि जो सेकेंड हाफ था उसमें ड्यू कंडीशंस में बॉल जो है फिसलती है अजीब तरीके से, ठीक है, और आपको वो ग्रिप नहीं मिल पाती जो आपको चाहिए होती है बॉल पे। तो वैसी कंडीशन आपको मिलती नहीं एंड फिर प्रॉब्लम होती है आपके लिए। तो आई थिंक प्रेफरेबली पहले फील्डिंग लेनी चाहिए थी। पर एट द सेम टाइम आई डोंट नो भाई, मतलब दिस इज जस्ट माई टेक कि यार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगर मैच नहीं होता तो प्रॉब्लली इंडिया जीत जाती। यही मैच अगर इंडिया का पाकिस्तान के साथ होता, इंग्लैंड के साथ होता, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही, तो शायद से इंडिया जीत जाती मे बी। पर अगेन दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। मैं जो कह रहा हूँ कि वानखेड़े चिन्न स्वामी में भी मैच होता तो इंडिया जीत जाती, दैट इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल। वॉट इज़ डन एंड डस्टेड, जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये मैच फिक्स था, रिग्ड था, यू शुड हैंग योर हेड्स इन शेम। बिकॉज भाई आप देखो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में परफॉर्मेंस पुटअप करी है, उसको देख के आई डोंट थिंक कोई कह सकता है कि ये एक रिग्ड मैच था। इंडिया गॉट इट रॉन्ग टिल सम एक्सटेंट एंड यू जस्ट हैव टू ब्लेम द टीम भाई, नथिंग एल्स। फाइनल में भी आप जीत सकते, यू जस्ट चोक्ड इट अप। आपने बराबर से एनालाइज नहीं करा सिचुएशन को एंड इसलिए अब इंडिया हार गई है। देखते हैं व्हाट इज़ द वे फ्रॉम यूर। अभी तो भाई स्पोर्ट्स 18 ने बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्वीट डाल दिया कि आप 23 नवंबर से T20 देख सकते हो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, जो 5 सीरीज़ का जो मैच है। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, टीम ए नहीं जा रही इंडिया की, उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, ये सारे प्लेयर्स शायद से नहीं जाने वाले उसके लिए। आप देखोगे रिंकू शर्मा को जाते हुए, ऋतुराज गायकवाड़ को, जायसवाल को जाते हुए, आप देखोगे और यंगर प्लेयर्स को जाते हुए। आई थिंक शार्दुल ठाकुर भी होंगे उसमें से कोई, पता नहीं, देखेंगे, वक्त बताएगा भाई। बट आई डोंट हैव वर्ड्स भाई। मतलब while I'm talking all this, my heart is getting heavy and मतलब मुझे और कुछ नहीं बोलना है।